दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए तमिल की एक बहुत ही जबरदस्त थ्रिलर सीरीज को लेकर। इसकी कहानी भी कुछ कुछ एक्सपायरी डेट की तरह है, जिसे हमने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया था और आप लोगों को वो काफी पसंद भी आई थी। तो कुछ उसी तरह आज की ये स्टोरी भी आपको हिलने का मौका नहीं देगी। शुरुआत से ही बैक टू बैक ट्विस्ट से भरी इस सीरीज का नाम है कल्ला चिरिप्पू और इसकी IMDb रेटिंग है 7.3। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो सीरीज की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक रूम में होता है। यहाँ वो अपनी शादी वाली तस्वीरों को देखकर बड़बड़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो ना। और ऐसा बोलकर वो लड़का उस फोटो फ्रेम के कांच को निकालकर उस लड़की के पास उसको मारने के लिए जाता है, पर उल्टा हाथापाई में वो कांच उस लड़के को लग जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। सीन फिर से पास्ट में जाता है और हम महाती को देखते हैं जो किचन में अपनी माँ के साथ होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है, वो इस बारे में जाकर पिताजी से बात करें। अब माँ डरते डरते उसके पिताजी के पास जाती है और उनसे कहती है कि महाती को अभी शादी नहीं करनी है, उसे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना है। इस पर महाती के पिता उससे कहते हैं कि मैंने लड़के वालों को जुबान दे दी है, अब अगर उसने शादी नहीं की तो मेरी बात खराब हो जाएगी। जब महाती की माँ उसके पिता पर ज्यादा जोर देती है तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये बाहर इसीलिए जा रही है क्योंकि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वही इसको इन सब बातों के लिए उकसा रहा है। ये बात सुनकर महाती को गुस्सा आ जाता है और वो कमरे से बाहर निकलकर अपने पापा से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस बाहर पढ़ने के लिए जाना है। इस बात पर उसके पापा उससे बोलते हैं कि ठीक है, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। शादी के 6 महीने बाद में खुद तुम्हें लड़के वालों से बात करके अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दूंगा। इस बात पर महाती कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात को मानकर उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर अगर 6 महीने बाद उसने मुझे अब्रॉड भेजने में कुछ आनाकानी की तो मैं उसको छोड़ दूंगी। और ऐसा कहकर महाती गुस्से में अंदर चली जाती है। सीन फिर उसी रूम में शिफ्ट होता है जहां हम महाती और उसके बॉयफ्रेंड इंद्र को देखते हैं और हमें यहां से पता चलता है कि जिस आदमी का अभी खून हुआ था वो महाती का पति राम था। इंद्र और महाती मिलकर सब सबूतों को साफ कर रहे होते हैं ताकि पुलिस उन्हें ना पकड़ सके। पर तभी इंद्र महाती से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि राम को सब सच बता देना, उसको मारने की क्या जरूरत थी। इस बात पर महाती कहती है कि मैंने उसको जानबूझकर नहीं मारा है, अगर पुलिस को पता चला तो भी सेल्फ डिफेंस का केस बनेगा। इंद्र कहता है कि हम दोनों के फिंगरप्रिंट्स यहाँ हैं, अगर पुलिस हमें ढूंढेगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और फिर कल के अखबार में हेडलाइंस आएंगी कि प्रेमी की वजह से प्रेमिका ने की अपने पति की हत्या। अब ये दोनों इसी बात से परेशान थे कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और जब महाती उस दरवाजे के होल से झांक कर देखती है तो पीछे उसके मम्मी पापा होते हैं। इस बात से इंद्र और महाती दोनों बहुत डर जाते हैं और जल्दी से दोनों मिलकर राम की बॉडी को रूम में छुपा देते हैं। इंद्र भी कमरे के अंदर जाकर छुप जाता है। वहीं महाती दरवाजा खोलती है और उसके मम्मी पापा अंदर आते हैं। महाती बहुत डरी हुई लग रही थी। इस चीज को देखकर उसकी माँ पूछती है कि बेटा इतना परेशान क्यों लग रही हो। फिर उसकी माँ उससे कहती है कि अगले महीने तुम्हारे पापा का रिटायरमेंट है, अगर दामाद जी भी वहाँ आए तो हमें अच्छा लगेगा। इस बात पर महाती कहती है कि अभी तो वो बाहर गए हैं, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें कह दूंगी। फिर महाती की माँ उसको एक टी शर्ट देती है और कहती है कि हम चाहते हैं कि दामाद जी यही टी शर्ट पहन कर आएं। इसके बाद महाती अपने मम्मी पापा के लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में चली जाती है और इधर उसकी माँ सोफे पर रखे कुशन को देखने लगती है जिस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर उसकी माँ महाती से पूछती है कि ये कुशन उसने कहाँ से लिया, तो वो डर के मारे किचन के स्लैब पर दूध फैला देती है और इसी बहाने अपनी माँ को अंदर काम करने के लिए बुला लेती है। यहाँ उसकी माँ स्लैब को साफ करती है और फिर बाहर चली जाती है। इधर जब महाती कॉफी बना रही होती है तो उसे बाहर से आवाज आती है। आवाज सुनते ही वो जल्दी से ड्राइंग रूम की ओर जाती है और देखती है कि उसके पापा के पैर में कांच का वही टुकड़ा घुस गया था जिससे राम की मौत हुई थी। ये देखकर उसकी माँ पूछती है कि ये टुकड़ा यहाँ पर कैसे आया। महाती कहती है कि वो दरअसल फोटो फ्रेम गिर गया था और ये उसी का कांच है। फिर उसकी माँ उस कांच को फेंकने के लिए डस्टबिन ढूंढ रही होती है जो उसे नहीं मिलता, जिसके बाद उसकी माँ महाती से पूछती है कि डस्टबिन क्या कमरे में रखा है। ये सुनकर महाती के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कमरे में डस्टबिन के साथ इंद्र भी छुपा हुआ था और राम की लाश भी वहीं थी और इसी डर की वजह से उसे वहीं पर उल्टी हो जाती है। इसके साथ ही सीन पास्ट में जाता है जहां हम इंद्र और महाती को देखते हैं। वो दोनों इंद्र के स्टूडियो में होते हैं
और यहाँ वो दोनों बिना प्रोटेक्शन के एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हम महाती की माँ को देखते हैं, जो उससे पूछ रही होती है कि इस उल्टी का मतलब है कि तुम प्रेग्नेंट हो। फिर वो महाती से कुछ सवाल करती है, जिसके बाद कंफर्म हो जाता है कि महाती प्रेग्नेंट है। फिर महाती की माँ उसके पापा से कहती है कि तुरंत राम को फोन करो, मुझे उन्हें ये खुशखबरी देनी है। जब महाती के पापा राम को ये बात बताने के लिए फोन करते हैं तो उसका फोन घर के अंदर के कमरे से ही बजने लगता है, और जब अंदर इंद्र को फोन की आवाज सुनाई देती है तो वो फोन को साइड में रख देता है। वहीं बाहर महाती के पापा उस कमरे के अंदर आने लगते हैं और ये देखकर महाती बुरी तरह से कांपने लगती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम महाती को देखते हैं, जो अपनी डायरी पर कुछ सवाल सॉल्व कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है, जो उससे कहती है कि आज सगाई का दिन है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। फिर महाती की माँ उसे एक ड्रेस देती है जो बिल्कुल ओल्ड फैशन थी। उस ड्रेस को देखकर महाती को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मैं शादी पापा की मर्जी से कर रही हूँ, लेकिन कपड़े उनकी मर्जी से नहीं पहनूंगी। इसी बात पर दोनों माँ बेटी में लड़ाई हो जाती है और महाती वहाँ से गुस्से में उठकर जाने लगती है और जाते जाते गुस्से में एक फूलदान को शीशे पर जोर से फेंक कर मार देती है। फिर जब महाती अपने स्टोर रूम की सफाई कर रही होती है तो उसे वहाँ अपनी डायरी मिलती है, जिसे वो पढ़ती है और वही छोड़कर बाहर किसी काम से चली जाती है। तभी वहाँ महाती के पापा आते हैं और वो उस डायरी को पढ़ लेते हैं और गुस्सा होने लगते हैं। उसी दरमियान वहाँ महाती आती है और उनसे वो डायरी छीनने लगती है। तब उसके पापा उसे डांटते हुए कहते हैं कि ये सब क्या गंदी बातें लिखी हुई हैं। इस बात पर महाती अपने पापा से कहती है कि आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई की आवाजें सुनकर महाती की माँ भी वहाँ पर आ जाती है और वो महाती के पापा को कमरे में ले जाती है। वहाँ वो उनसे कहती है कि आप क्यों उस लड़की की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, और सीन यहाँ से कट हो जाता है। हम फिर इंद्र और महाती को देखते हैं। वो उसे अपनी बचपन की फोटो दिखा रही होती है, जिसमें उसके पापा और वो साथ थे। ये देखकर इंद्र महाती से कहता है कि इसमें तुम्हारे पापा सुंदर लग रहे हैं। इस बात पर वो इंद्र से कहती है कि अगली बार ऐसा बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सीन फिर प्रेजेंट में आता है और हम महाती के पापा को देखते हैं, जो उस रूम के अंदर फोन को लेने जा रहे होते हैं, पर महाती उन्हें रोक देती है और खुद उस रूम के अंदर से इंद्र के पास से फोन ले आती है। बाहर आकर वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि राम अपना फोन यहीं छोड़ गए हैं। ये बात सुनकर उसके पापा कहते हैं कि राम को हमारा नमस्ते कहना, और इतना कहकर वो जाने लगते हैं। तभी महाती की माँ कहती है कि हमें राम से मिलकर ही यहाँ से जाना चाहिए, पर महाती जबरदस्ती अपने मम्मी और पापा को वहाँ से भेज देती है। अब उन दोनों के जाते ही महाती जल्दी से इंद्र को कमरे से बाहर बुलाती है और कहती है कि राम की बॉडी को जल्दी से बाहर लेकर आओ। फिर वो राम की बॉडी को प्लास्टिक से रैप करने लगती है और इंद्र से कहती है कि तुम बाथरूम के अंदर से सोप लेकर आओ। जब इंद्र बाथरूम के अंदर से सोप लेने जाता है तो वो फ्रिज के पीछे एक आदमी को छुपा हुआ देखता है। ये देखकर वो फौरन महाती को आवाज लगाता है, लेकिन तभी वो आदमी इंद्र के ऊपर हमला कर देता है और उसको मारने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच पीछे से महाती एक फ्लावर पॉट से उसके सर पर जोरदार वार करती है और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां महाती की माँ उससे पूछती है कि अगर शादी के 6 महीने बाद तेरे पति राम ने तुझे अब्रॉड नहीं जाने दिया तो तू क्या करेगी। इस बात पर महाती कहती है कि ये देखने की जिम्मेदारी पापा की है, मैं तो बस 6 महीने राम के साथ एग्रीमेंट पर रहूंगी। इस बात को सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम दोनों बाप बेटी की वजह से मैं फालतू में फंस गई हूँ। और फिर महाती की माँ उसको अपनी जवानी के किस्से सुनाने लगती हैं कि कैसे वो रजनीकांत की बहुत बड़ी फैन थी और उसने रजनीकांत को एक दिन एक कार में देखा था। उनके एक हाथ में सिगरेट थी और एक हाथ में स्टीयरिंग। पर जब मेरी तेरे पापा के साथ शादी हुई तो मैंने उनसे बोला कि आप रजनीकांत की तरह गाड़ी ड्राइव करो ना, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया और बोले कि मुझे रजनीकांत नहीं पसंद है। उसके बाद मैंने रजनीकांत के बारे में बात करना भी बंद कर दिया। ये बात सुनकर महाती अपनी माँ से कहती है कि कोई इतना अजीब कैसे हो सकता है जो अपनी पसंद को दूसरों पर जबरदस्ती थोपे। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां हम इंद्र और महाती को कार में देखते हैं, जो उन दोनों लाशों को ठिकाने लगाने जा रहे होते हैं। महाती कार को एक नदी के पास रोकती है और राम की लाश को बाहर निकालकर वो इंद्र से कहती है कि इस बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटो और तभी मैं इस बॉडी को नदी में फेंकूंगी। लेकिन इंद्र इस काम के लिए मना कर देता है, जिस पर दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी जिसको महाती ने फ्लावर पॉट से मारा था, वो अचानक से बेहोशी से उठ जाता है, मतलब वो अभी मरा नहीं था, और वो आदमी चुपके से भाग जाता है। ये देखकर इंद्र गाड़ी लेकर उस आदमी का पीछा करने जाता है,
पर गाड़ी रिवर्स गियर में होने की वजह से उस गाड़ी के टायर से राम का सर कुचल जाता है, जिससे गुस्सा होकर इंद्र उस आदमी के पीछे दौड़ने लगता है और महाती गाड़ी लेकर उस आदमी की तरफ जाने लगती है और फाइनली इंद्र उस आदमी को पकड़ लेता है और तभी वहाँ महाती आती है और दोनों उस आदमी को पकड़कर कार में डाल देते हैं। जब महाती और इंद्र वापस उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर उन्होंने राम की लाश को छोड़ा था, तो वो देखते हैं कि वहाँ एक पुलिस वाला हल्का हो रहा होता है। ये देखकर महाती बहुत घबरा जाती है, पर इंद्र उससे कहता है कि वो एक ट्रैफिक पुलिसमैन है। लेकिन तभी वहाँ एक पेट्रोलिंग बाइक आती है, उसके ऊपर बैठा ऑफिसर उस पुलिस ऑफिसर के लिए बियर लाया होता है। ये देखकर इंद्र कहता है कि इनको तो अब काफी टाइम लगेगा और फिर महाती भी बिना राम की लाश लिए वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। यहाँ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसको महाती ने मारा था। वो फंक्शन में महाती का पीछा कर रहा था। अब प्रेजेंट में हम इंद्र और महाती को उसी के स्टूडियो में देखते हैं। इंद्र महाती से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अब हम पकड़े जाएंगे। पर महाती उससे कहती है कि पुलिस को अभी हमें ढूंढने में टाइम लगेगा क्योंकि हमने राम का चेहरा खराब कर दिया है। फिर इंद्र महाती से कहता है कि तुम अपने मम्मी पापा से क्या कहोगी इस बारे में। महाती कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी। फिर वो बाहर उस आदमी के पास जाती है जिसको उन दोनों ने कुर्सी से बांध कर रखा हुआ था। वो दोनों देखते हैं कि अब भी वो आदमी बेहोश था। महाती फिर अपना फोन उठाती है और अपनी माँ को कॉल मिलाकर उनसे कहती है कि राम अभी तक घर वापस नहीं आए हैं, मुझे उनकी चिंता हो रही है। ये सुनकर महाती के पेरेंट्स राम के मम्मी पापा को अपने घर बुलाते हैं और उनसे इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तब राम के पापा कहते हैं कि राम ने आज तक कभी इतना लेट नहीं किया। वो जब भी कहीं बाहर जाता था तो वो हमें बता दिया करता था, हमें फौरन पुलिस को बता देना चाहिए। पर राम की माँ कहती है कि अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, FIR होना पॉसिबल नहीं है। इस बात पर महाती के पापा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि राम अपनी जिम्मेदारियों से भागकर यहाँ से चला गया है। पर महाती को पता था कि असल में मसला क्या है, इसलिए वो राम की माँ का सपोर्ट करती है और कहती है कि हमें राम का एक और दिन इंतजार करना चाहिए और वो सब इस बात के लिए मान जाते हैं। उधर हम इंद्र को देखते हैं जो उस आदमी को पानी पिलाता है और फिर उसके फोन को जब चार्जिंग पर लगाता है तो वो उस पर महाती का वॉलपेपर लगा हुआ देखता है। ये देखकर इंद्र को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारे पास ये फोटो कैसे आया। तो वो इंद्र से कहता है कि तुमने मेरा झूठा खाना खाया है। इंद्र उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो वो आदमी इंद्र को बताता है कि महाती के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। ये सुनकर इंद्र पागल हो जाता है और वो उस आदमी को मारने लगता है। तब वो आदमी उससे कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम महाती से पूछो, अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा। इधर राम की माँ महाती से कहती है कि राम को 2 हफ्ते पहले उसकी जॉब से निकाल दिया गया था और वो शराब बहुत ज्यादा पीता था, इसीलिए वो अपना इलाज भी करवा रहा था। तभी महाती के पास इंद्र का कॉल आता है। वो बाहर जाकर इंद्र का कॉल उठाती है और उससे पूछती है कि तुम इस समय क्यों कॉल कर रहे हो। इंद्र उससे पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो महाती उससे कहती है कि हाँ। इस बात पर इंद्र महाती पर भड़क जाता है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, ये बच्चा इस आदमी का है जिसको हमने बंदी बनाकर रखा है। महाती उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ और वहीं आकर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। अंदर महाती के पापा को एक कैमरा मिलता है जिसमें राम का एक वीडियो होता है। उसमें राम कह रहा होता है कि सॉरी मम्मी पापा, मुझे माफ करिएगा, मैंने बहुत कोशिश की महाती के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करने की, पर मैं नहीं कर पाया। मुझे उसमें अपनी सोलमेट दिखी ही नहीं, इसलिए मैं अपनी सोलमेट के साथ जा रहा हूँ। जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। ये वीडियो देखकर महाती के होश उड़ जाते हैं। महाती फिर सीधा इंद्र के स्टूडियो पहुँचती है और वो इंद्र को उस वीडियो के बारे में बताने लगती है और वो इंद्र से कहती है कि राम ने उस वीडियो में कुछ एक वर्ड बोला था, जिस बात को सुनकर वो आदमी जिसको इंद्र ने अपने पास बांध कर रखा हुआ था, वो आदमी कहता है कि राम ने सोलमेट वर्ड बोला होगा, जिसको सुनकर महाती उसके पास जाती है और कहती है कि तुम आखिर हो कौन। फिर वो आदमी थोड़ा सोचता है और बोलता है कि मैं राम का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर महाती और इंद्र के होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम उसी आदमी को देखते हैं जो महाती और इंद्र को सब कुछ बता रहा होता है। वो कहता है कि जिस दिन राम और महाती की शादी थी वो राम से मिलने उसके रूम में गया था और वहाँ उसने राम को एक टाई गिफ्ट की थी।
और फिर उन दोनों ने साथ में प्यार के कुछ पल बिताए। और वो आदमी महाती को ये भी बताता है कि कैसे जब उसने राम को पीने की आदत की वजह से छोड़ना चाहा तो राम ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। वो आदमी कहता है कि मैंने राम को अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाते हुए कहा कि मेरी कोलकाता में जॉब लग गई है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी शादी को अब 6 महीनों से ऊपर हो चुका है। पर राम ने कहा कि हम जाएंगे तो साथ जाएंगे। फिर हम उसी दिन का सीन देखते हैं जिस दिन राम की डेथ हुई थी। महाती बहुत गिल्ट फील कर रही थी क्योंकि वो अब्रॉड यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाई थी। अब वो ये सोच रही थी कि वो अपने पापा से क्या बोलेगी। और उसी के साथ कुर्सी पर बैठकर इंद्र उस लेटर को पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा था कि महाती सिलेक्ट नहीं हुई है। फिर महाती इंद्र से कहती है कि मेरे 6 महीने पूरे हो चुके हैं, अब मुझे पापा से डिवोर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। इस बात पर इंद्र उससे कहता है कि अगर तुम्हें यही ठीक लग रहा है तो ऐसा ही करो। फिर हम उसी रात का सीन देखते हैं जहां राम अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी वीडियो को शूट कर रहा होता है। राम का बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि वो महाती को ये सारी बातें सच सच बता दे जिससे उसे भी कोई दिक्कत ना हो। पर राम ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि मुझे लगता है कि महाती किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और उसने मुझे नहीं बताया। इस बात पर राम का बॉयफ्रेंड कहता है कि वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में होगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर हम एक अलग रिलेशन में हैं। उधर इंद्र भी महाती को समझा रहा होता है कि वो भी राम को सब कुछ सच सच बता दे और महाती इस बात पर एग्री भी हो जाती है। इधर राम भी अपने बॉयफ्रेंड की बात मान जाता है और जब वो उसका फोन चेक करता है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड के फोन में अपनी पत्नी की फोटो वाला वॉलपेपर लगा हुआ दिखता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तेरा मेरी वाइफ के साथ कोई चक्कर तो नहीं है ना। इस बात पर राम का बॉयफ्रेंड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिस में लोग ना चिढ़ाएं इसीलिए ये फोटो लगा रखी है। फिर राम का बॉयफ्रेंड कहता है कि हमें भागने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, फोटो खिंचवाने के लिए मुझे कोई आसपास का स्टूडियो बताओ। राम उसको इंद्र के ही स्टूडियो का एड्रेस दे देता है। जब राम का बॉयफ्रेंड उस स्टूडियो में पहुंचता है तो वो वहाँ पर महाती और इंद्र को गले मिलते हुए देख लेता है। यहाँ इंद्र उसको देखकर कहता है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए हो। इस बात पर राम का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं स्टूडियो आया था। इंद्र बताता है कि स्टूडियो बंद हो गया है। तभी राम का बॉयफ्रेंड तुरंत राम के पास आकर उसको ये सारी बात बता देता है। उधर महाती और इंद्र भी राम से बात करने के लिए घर की ओर आने लगते हैं। इधर राम का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम शांत रहो, हम इस बात को अपने एडवांटेज के रूप में यूज करेंगे। पर राम को महाती पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी घर की लाइट चली जाती है। राम और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर सारी मोमबत्तियां जलाते हैं और अचानक से डोरबेल बजती है। राम अपने बॉयफ्रेंड को बाथरूम में छुपा देता है। फिर महाती से बहस करने लगता है और उसको 2 थप्पड़ भी जड़ देता है। फिर राम फोटो फ्रेम के कांच को निकालता है और महाती को मारने के लिए जाता है, पर महाती उस पर उल्टा वार करके राम को ही मार देती है। ये सब होता हुआ राम का बॉयफ्रेंड देख रहा था और उसने उसके बाद वो सब देखा जो उस रूम में हुआ। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम राम के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो महाती को बताता है कि राम के पेरेंट्स को पता था कि वो होमोसेक्सुअल है, उसको लड़के पसंद हैं, पर फिर भी उन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब की। इस बात को सुनकर महाती उस आदमी से कहती है कि मैं राम के मम्मी पापा को नहीं छोड़ूंगी और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। इंद्र महाती से बोलता है कि राम ने उस वीडियो में प्रूव कर दिया है कि वो शहर छोड़कर जा चुका है। अगर हम इस आदमी को मार दें तो हम आराम से बच सकते हैं। इस बात पर महाती इंद्र से कहती है कि हमने बॉडी को ठिकाने नहीं लगाया था और वो ये कहकर अपने बैग में से अखबार निकालती है और इंद्र को दिखाती है कि पुलिस को एक अनजान बॉडी नदी के पास मिली है। और ये खबर सुनकर इंद्र परेशान हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम महाती और राम की फैमिली को आमने सामने बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ उनसे मिलने एरिया का पुलिस ऑफिसर आया होता है। राम की माँ उससे कहती है कि हमें अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवानी, वो हमारा मुंह काला करके भाग गया। पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मिसिंग केस में जब सबूत हमारे पास हो तो एफआईआर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर वो इंस्पेक्टर महाती से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। महाती उससे कहती है कि वो मुझे छोड़कर चले गए, अब उन्हें कोई अच्छा मिल गया होगा तो मैं भी अब डिवोर्स चाहती हूँ। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। महाती कहती है कि ठीक है। फिर वो पुलिस ऑफिसर सब लोगों से कहकर जाता है कि आप लोगों के कहने पर ही मैंने एफआईआर नहीं लिखी, अगर बाद में कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। फिर पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद महाती उस पुलिस ऑफिसर को फोन करके बताती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, अगर आपको राम की बॉडी मिले तो आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगे। वो पुलिस वाला उससे कहता है पर तुमने तो अभी अंदर कहा था कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए। तो महाती कहती है कि मुझे राम के बारे में वो पता है जो किसी को नहीं पता और मैं राम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
जब ये बात इंद्र को पता चलती है कि महाती ने पुलिस ऑफिसर को ये बात बताई है तो वो गुस्सा हो जाता है, पर महाती उसको समझा देती है। फिर इंद्र उस आदमी को पानी देता है और वो आदमी इंद्र से कहता है कि मुझे मसाला डोसा चाहिए, और इंद्र उस आदमी को गाली देकर वहाँ से चला जाता है। उधर हम महाती को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ चेकअप के लिए गई होती है। महाती की माँ उससे पूछती है कि तुमने राम के साथ रिलेशन बनाए थे या नहीं। इस बात पर महाती थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपनी एंगेजमेंट रिंग उतारते हुए अपनी माँ को बताती है कि राम उस रात नशे में था और जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। फिर वो दोनों डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर उसे स्ट्रेस की दवाई दे देते हैं। फिर जब महाती हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसके पास पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो महाती को लोकेशन सेंड करता है और महाती को अपने पास बुलाता है। महाती फिर जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है और जाते जाते उसकी एंगेजमेंट रिंग वहीं पर गिर जाती है। उधर इंद्र उस आदमी के लिए डोसा लेकर आता है और वो आदमी उस डोसे को खाने लगता है। इधर महाती सीधा मॉर्चरी पहुँचती है और वो पुलिस ऑफिसर भी वहीं होता है। महाती उस पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि राम मर गया क्या। इस बात पर वो ऑफिसर कहता है कि मैंने राम के पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया है, अभी थोड़ी ही देर बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। महाती इस बात से नाराज हो जाती है कि ऑफिसर ने राम के पापा और मम्मी को यहाँ क्यों बुलाया, पर वो ऑफिसर कहता है कि वो राम के पेरेंट्स हैं और सबसे पहला हक उनका बनता है। पर महाती उस ऑफिसर से कहती है कि इन लोगों को नहीं पता कि मैं राम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फिर चारों मॉर्चरी के अंदर जाते हैं। उधर इंद्र के स्टूडियो के अंदर वो आदमी और इंद्र खाना खा रहे होते हैं। वो आदमी इंद्र को अनवांटेड टच करने लगता है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को गाली देने लगता है। वो आदमी बदले में इंद्र को बास्टर्ड कहने लगता है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो आदमी पास पड़ा फॉर्क अपने पेड़ से अपने पास खींच लेता है और जब इंद्र उस आदमी को मारने जाता है तो वो आदमी उस फॉर्क से मार देता है। उधर वो पुलिस ऑफिसर उन तीनों को एक बॉडी दिखाता है जिसको देखकर राम की माँ बहुत डर जाती है क्योंकि उस बॉडी का चेहरा पूरा खराब हो चुका था। राम की माँ उस बॉडी को देखकर कहती है कि ये मेरा बेटा राम नहीं हो सकता। उधर वो आदमी इंद्र को चाकू मारकर अपने हाथ में लगी हथकड़ी निकाल लेता है और वो इंद्र को बहुत मारता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर वो पुलिस ऑफिसर महाती से कहता है कि मैं इस केस को अब ऑफिशियली हैंडल करूंगा और मैं तुम्हें पोस्टमार्टम के बाद कॉल करूंगा। उस ऑफिसर के जाने के बाद राम का पिता वहाँ आता है और महाती से कहता है कि मुझे पता है कि मेरा बेटा राम अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी कि राम एक होमोसेक्सुअल था, उसे लड़के पसंद थे। ये बात सुनकर महाती उससे कहती है कि मुझे ये पता है। राम का पिता कहता है कि अच्छा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये बात बता ही दी। ये सुनकर महाती के होश उड़ जाते हैं कि उसके पापा को पता था कि राम एक होमोसेक्सुअल है, फिर भी उन्होंने महाती की शादी राम से करवाई। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत का सीन पास्ट में जाता है और हम महाती के पापा को देखते हैं जिसे राम के पापा दहेज की रकम तुरंत भेजने के लिए कहते हैं और वो राम की टाई महाती के पापा को देते हुए कहते हैं कि ये टाई आप राम के कमरे में पहुंचा देना। जब महाती के पापा वो टाई राम को उसके कमरे में देने जाते हैं तो राम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंसी लम्हों का आनंद ले रहा होता है। ये देखकर महाती के पापा को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा राम के पेरेंट्स के पास पहुँचते हैं। राम के पेरेंट्स महाती के पापा से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी को हम अब्रॉड भेजेंगे, बस आप शादी नहीं तोड़िएगा। और वो दोनों ऐसा कहकर महाती के पापा के हाथ जोड़ने लगते हैं, पर महाती के पापा शादी नहीं तोड़ते और वो कहते हैं कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसी समय वहाँ महाती की माँ आ जाती है। हम फिर राम और उसके पेरेंट्स को देखते हैं। वो उसको समझा रहे होते हैं कि तुम ये जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। राम की माँ उससे कहती है कि हमने सोचा था कि तुम्हारी शादी कर देंगे तो तुम ठीक हो जाओगे, पर तुम हमें कुछ नहीं समझ रहे। इस बात पर राम अपनी माँ से कहता है कि मैं बस आपकी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से शादी कर रहा हूँ। अपनी माँ के हेल्थ इश्यूज के डर से राम को ये बात माननी पड़ती है। यहाँ राम की माँ उससे ये भी कहती है कि अगर राम ने कुछ उल्टा सीधा किया तो वो सारे समाज को ये बता देगी कि वो होमोसेक्सुअल है। जिसके बाद राम अपने मम्मी और पापा को भला बुरा कहने लगता है, जिससे राम की माँ उसे मारने लगती है और वहाँ बैठकर महाती ये सब देख रही होती है। फिर जब महाती के पापा और राम के पेरेंट्स कार में जा रहे होते हैं तो राम की माँ कहती है कि हमें अब पुलिस के पास जाना चाहिए, पर राम के पिता ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। यहाँ महाती के पिता बताते हैं कि महाती प्रेग्नेंट है, जिस पर राम के पिता कहते हैं कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि राम को तो लड़कों में इंटरेस्ट था। इस बात को सुनकर वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि महाती के उस बच्चे का बाप कोई और है और वो जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। फिर वो तीनों घर जाते हैं। यहाँ महाती के पिता उस वीडियो को दिखाकर राम के पेरेंट्स पर गुस्सा हो रहे होते हैं और वहीं हम देखते हैं कि राम की मां ने मॉर्चरी में अपने बेटे राम को पहचान लिया था, पर फिर भी उसने उसे पहचानने से मना कर दिया। जब राम के पिता अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तुमने राम को पहचानने से इनकार क्यों किया, तो वो कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो जिस सच को हमने इतने सालों छुपाया आज वो बाहर आ जाता। पर अब वो सच सबको पता चल चुका था। राम का पिता कहता है कि मैं ऑफिसर को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा। तो उसकी पत्नी यानी राम की माँ उसे कसम दे देती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। लेकिन राम का पिता वो सारी बातें जो उसने राम की माँ से की थी वो आकर महाती को बता देता है। वो उससे कहता है कि मुझे राम के कातिल का पता लगाना है, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी? पर महाती कुछ नहीं कहती और वो राम के पिता को वो गोली दिखाती है जो उसे डॉक्टर ने दी थी। जब राम के पिता उस गोली को चेक करते हैं तो वो गोली अबॉर्शन की होती है। मतलब उस दिन महाती के पिता ने जो गोली उसको दिलवाई थी स्ट्रेस का कहकर, वो असल में अबॉर्शन की थी। इस बात से महाती बहुत गुस्सा हो जाती है और वो सीधा इंद्र के पास आती है और अपने पापा को भला बुरा कहने लगती है। इंद्र उसकी बात सुनता है और महाती से कहता है कि इस गोली को खा लो, पर महाती नहीं मानती। फिर इंद्र कहता है कि मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि इंद्र महाती को अलमारी की तरफ धकेल देता है और इससे अलमारी का दरवाजा खुल जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ राम के बॉयफ्रेंड की लाश पड़ी थी। ये देखकर महाती शॉक्ड हो जाती है। फिर सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि राम का बॉयफ्रेंड उस दिन इंद्र के स्टूडियो से भागने में असफल रहा था। इंद्र ने गेट के बाहर जाने से पहले ही उसको मार दिया था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि इंद्र पहले तो महाती को प्यार से समझाने लगता है कि वो गोली खा ले, पर जब महाती नहीं मानती तो इंद्र उसे जबरदस्ती वो गोली खिलाने लगता है, जिसके चलते महाती उसके सर पर वार कर देती है और इंद्र की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम महाती को अपनी माँ से बात करते हुए देखते हैं। महाती कॉलेज से घर आई होती है। वो अपनी माँ को रोता हुआ देखती है और पूछती है कि माँ क्या हुआ, पापा ने आपको मारा? उसकी माँ कहती है कि हाँ। ये सुनकर महाती गुस्से में कहती है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो मैं उन्हें जान से मार दूंगी। इधर हम महाती के पिता को देखते हैं जो उस अंगूठी की मदद से इंद्र के स्टूडियो में पहुंच जाते हैं और वहां इंद्र को मरा हुआ देख लेते हैं। वो महाती से कहते हैं कि यही था ना तुम्हारा आशिक, तुमने इसे भी मार दिया, तुम क्रिमिनल हो चुकी हो। इस बात पर महाती गुस्सा करते हुए अपने पापा से बोलती है कि क्रिमिनल तो आप हो, आपने मुझे जबरन शादी में फंसाया और मुझे लालच दिया कि मैं विदेश पढ़ने जा पाऊंगी। इस बात पर महाती के पापा उससे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि राम को कुछ लड़कियों में इंटरेस्ट होगा, जब तुम्हारे साथ रहेगा तो उसे तुम्हारी आदत लग जाएगी। फिर महाती उसे राम के बॉयफ्रेंड की लाश दिखाते हुए कहती है कि ये है वो लड़की। ये कहते हुए वो गुस्से में डंडा लेकर अपने पिता के पास आती है और कहती है कि आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये कहकर वो अपने पापा को मारने ही वाली होती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पुलिस को फोन करती है। उसके पिता कहते हैं कि अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो तुम भी फंस जाओगी। फिर वहाँ पुलिस आती है और महाती उनसे झूठ बोलती है कि राम ने मुझे उस रात बताया था कि वो होमोसेक्सुअल है, पर उसकी माँ की अंतिम इच्छा ये है कि वो अपने पोते का मुंह देखे और हमने वो किया। पर जब राम को इंद्र के बारे में पता चला तो वो मुझ पर कांच के शीशे से वार करने आया, पर वही कांच मैंने उसे मार दिया। मैं इंद्र के साथ उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए गई, पर वहाँ भी हम दोनों नाकामयाब रहे। फिर जब मैंने इंद्र को ये बताया कि राम और मेरे बीच में कुछ हुआ है तो हम दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी और मैंने उसे डंडे से बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन उसमें उसकी जान चली गई और इंद्र ने उससे पहले ही राम के बॉयफ्रेंड को मार ही दिया था। पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या आप उस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहेंगी, पर महाती कहती है कि जो मैंने आपको दिया वो मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मुझे उसमें कोई चेंज नहीं करना है। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद राम के पिता महाती से पूछते हैं कि ये राम का बच्चा है या इंद्र का, पर महाती उनसे कहती है कि ये मेरा बच्चा है। और जब महाती को पुलिस कांस्टेबल पकड़कर ले जा रही होती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। महाती कहती है कि ये सवाल आप जिंदगी भर अपने पति से कीजिएगा और फिर पुलिस कांस्टेबल महाती को जेल में लेकर चली जाती है और आखिर तक ये सस्पेंस ही रह जाता है कि महाती के पेट में जो बच्चा है वो आखिर है किसका। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर होती है दी एंड। तो दोस्तों आपको क्या लगता है महाती ने जो किया
किया वो सही था या उसके पिता ने किया वो सही था, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।